हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज पढ़ने वाले हैं हम त्रिकोणमिति 8.1 10वीं क्लास का चैप्टर है। 10वीं क्लास के 8.1 प्रश्नावली को हम पढ़ने वाले हैं। तो भाई 8.1 का पहला सवाल है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें साइन A का मान, कोस A का मान, दूसरा इसी में एक पॉइंट है उसमें है साइन C का मान, साइन कोस C का मान। तो भाई एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक्सरसाइज 8.1 इसमें हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। इसने रखा है त्रिभुज ABC। एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। इसमें दे रखा है बी, ये जो बी पर क्या है, समकोण त्रिभुज। बी पर समकोण त्रिभुज है, बी पर, और इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं सी, ABC। तो भाई ए भी भुजा दे रखी है, ए और बी। ए भी भुजा दे रखी है, ए भुजा 24 और BC भुजा दे रखी है, BC 7। तो हमें क्या निकालना है, इसको थीटा मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा लंब, L लिख देते हैं, L, और ये हो जाता है A। लंब कर्ण आधार, लंब कर्ण आधार। तो भाई कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। ये अंडर रूट लगेगा तो ये कट जाएगा। एक कितना दे रखा है, आधार 7, और लंब कितना दे रखा है 24। तो इसका आंसर आ जाएगा 7, इसका अंडर रूट लेना, 7 का अंडर रूट 49, 24 का निकाल लेते हैं। 24 गुणा 24, 4 चौको 16, ऐसे नहीं। पहले इसको गुणा करने की ट्रिक बताते हैं आपको, लग रहा है। पहले तो इसको 20 का गुणा करेंगे, 20 से गुणा करेंगे तो डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा 48, और 20 को 0 लग जाएगा। कैसे हो गया, देख 20 24 गुणा 20, ये हो जाएगा 48, 48 और ये 0 दिया है। इसमें अब गुणा करेंगे, ये होगा। अब 4 का गुणा कर दें, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, इसमें हो जाता है, ये हो जाएगा 6, 8 और 6 14, और 1 15, और 1 बचो 8 अच्छा 7, 8 और 9 17, और 1 हाथ से 576 बराबर 9 और 6 15, हासिल पाई 1, हासिल पाई 1, 5 और 7, 7 5 12, 12 को 2 को हासिल पाई, यहाँ पे लग जाएगी, यहाँ पे आना है 6, 625 है। वह इसका अंडर रूट होता है, वह होता है भाई 25 का।
25 ये भुजा आ जाती है 25, तो इसमें भुजा भी साइन साइन ए पहला में और कॉस ए। साइन ए पे निकालेंगे तो साइन ए पे निकाल रहा है तो साइन ए मेरा कौन थे अक्षांश में, तो ये तो हो जाएगी लंब, उल्टा हो जाएगा, ये तो हो जाएगी, ये हो जाएगी लंब और ये हो जाएगी आधार, ये उल्टा हो जाएगा। क्यों? थीटा इसको मान रहे हैं, थीटा अगर हम इसको मानते हैं तो ये लंब रहेगी, ये इसको थीटा मान रहे हैं तो हम, तो भाई इसके सामने ये लंब ले जाएगी, लंब बटे साइन क्या होता है लाल 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 बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ये क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, लंब कितना है 7, 7 बटे कर्ण कितना है 25, 30 का मान जाता है। और कोस ए पे निकालेंगे तो भी कोस आधार बटे कर्ण, आधार कितना होता है, आधार होता है 24 और कर्ण होता है 25, 24 बटे 25 बटे 25, ये हो जाता है 24 बटे 25। और निकालेंगे दूसरा क्वेश्चन इसमें, इसके अब सीख निकलवा रहा है साइन सी कॉस सी। तो अब थीटा इसको मान लेते हैं तो ये हो जाता है आधार, ये हो जाता है लंब, साइन सी लंब बटे कर्ण, लंब 24 बटे कर्ण 25, कॉस सी पे कोस का मान ए बट आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 7 बटे 25, 7 बटे 25, यही इसका आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, गरीब बहुत है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन है आकृति 8.13 में tan p माइनस tan cot r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति दे रखी है, आकृति को हम बना लेते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर तो ये तो खत्म हो गया है, चलो दूसरे को खोल लेते हैं, दूसरा वाला रखा है नहीं तो इसको खोल लेते हैं। ये नया ले आए हैं हम, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें एक आकृति दे रखी है, ये डिग्री का कोण है और ये भुजा बारह है और ये दे रखा है पी, ये दे रखा है क्यू, ये आर। अब इसमें हमें निकालना है कोट tan p माइनस कोट आर का मान। इसमें ये हो जाता है कर्ण के, तो इसको हम थीटा मान लेते हैं, थीटा इसको मान लेते हैं, तो ये मिलता है लंब, ये मिलता है आधार। हमें निकालना है आधार, ए का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर स्क्वायर अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट आधार का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब कितना है वो तो करेंगे, लंब का स्क्वायर, आधार कितना है, आधार निकालना है तो भाई
कर्ण कितना है, कर्ण का स्क्वायर करना है, कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर करना है माइनस, और ये 12 का स्क्वायर करना है, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 172, और 12 का 144 होता है, 144, 144, 9 में 4 गया तो 5, और 16 में 14 गया तो 2, 25 का मान अंडर रूट है जो 5 होता है, तो ये बुझा आ जाती है 5, ए का मान लो 5 हो जाता है। और tan क्या होता है, tan होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे पी पर निकालना है, पी पर, तो ये हो जाता है इसके लिए लंब, लंब ये थीटा मान लेते हैं, पी पर मानना है थीटा, tan पी पर थीटा मानना है, tan का मान है लंब बटे आधार, लंब कितना है, लंब इसके लिए हो जाता है 5 tan पी माइनस cot r, इसका मान निकालना है, इसका मान हो जाता है tan p का मान लंब बटे आधार, लंब कितना है 12 आधार हो जाता है, माइनस कोट कितना है, कोट आर पे निकालना है, तो थीटा, इसको नहीं, इसको मानेंगे थीटा आपकी बात, तो भाई ये भी बदल जाएंगे, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा उल्टा हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आधार लंब बटे लंब, नहीं लंब कोट उल्टा होता है, टेन का उल्टा, टेन का उल्टा वाला कोण कोट होता है, और ये हो जाता है उल्टा, ये हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार कितना है इसमें 5, लंब कितना है 12, 5 12, तो इसका ये आंसर 0 होगा, कि माइनस का 1 प्लस का दोनों कट जाएंगे, आंसर 0। तीसरा क्वेश्चन, इसमें निकालना था हमें साइन ए बराबर 3/4 है आपका, 3 साइन ए बराबर 3/4, ये का साइन ए लाभ लंब बटे कर्ण, एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, ये हो सकता है ए पर निकालेंगे, ए थीटा है, ए बी और सी मान लेते हैं, तो ये लंब कितना है इसमें, लंब थीटा के सामने लंब हो जाता है 3, और कर्ण कितना है 4, इसमें निकालना है आधार, आधार निकालना है इसमें निकालना है आधार, ए निकालना है इसमें, और ये है लंब कर्ण, आधार का स्क्वायर या इस पे अंडर रूट लगा देते हैं, अंडर रूट आधार का कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 4 4 बटे 4 का अंडर 16, 4 का वर्गमूल 16 और 3 का वर्गमूल 9, 16 में से 9 गए तो 16 में से 9 गए तो ये बचा 16 में से 9 जाएंगे तो ये 7 बचे, अंडर 7,
कोस ए का मान निकालना है, कोस ए का मान, और टेन ए का मान, कोस ए का मान क्या हो जाता है इसमें, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, आधार है निकालने 7, अंडर रूट 7 बटे 4, 7/4, अंडर रूट 7/4, और टेन ए का मान, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है इसमें 3/3 तो ये इसका आंसर है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, यदि 15 कोट ए है, 15 कोट ए बराबर 8, 15 कोट बराबर 8 है, तो कोस ए और ना साइन ए और सेक ए का मान निकालिए। चौथा क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कोट 15 कोट बराबर कोट ए बराबर 8, तो ये गुणा में, तो ये भाग में आ जाएगी, ये यहाँ पर आएगा भाग में, तो ये हो जाता है कोट क्या उल्टा होता है, टेन उल्टा, टेन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार हो जाता है, आधार बटे लंब हो जाता है। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, ये समकोण है, और कोट का मान इस पे बिठा देते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, थीटा का सामने क्या होता है लंब 15, और ये आधार कितना है 8, और इसमें निकालना है कर्ण, क्या निकालना है, ये आधार है, ये लंब है, इसको मान लेते हैं ए बी और सी, इस पे निकालना है ए, इसको तो ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और इसको सी मान लेते हैं। हमें निकालना है साइन ए का मान और सेक ए का मान निकालना है, इसलिए हमें कर्ण का मान भी पता होना जरूरी है। तो हम अंडर रूट करके इसका मान निकाल लेते हैं 15, इसका हो जाता है लंब का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाता है, ये हो जाता है, ये होता है भाई आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, के बराबर आधार कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 15 का स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8×2 = 64, स्क्वायर किसे कहते हैं 8 की गुणा 8 में करते हैं, जैसे 25 की गुणा 25 में करते हैं, यह आपको याद होनी चाहिए, 4×2 8×2 8×2 9, 4 4×5 9, 6 और 22, ये हो जाता 28, ये 17 का वर्ग होता है, 17 का ये संख्या, ये आ गई 17 आ गई। तो हमें निकालना है साइन ए और सेक ए का मान। साइन ए का मान कैसे निकालेंगे, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना 15 बटा कर्ण कितना 17, ये हो जाता है साइन ए का मान। और कोस और सेक ए का मान उल्टा हो जाता है, साइन का उल्टा सेक होता है, इसीलिए है ना, साइन का नहीं कोस का उल्टा सेक होता है, कोस क्या है आधार बटे कर्ण, ये हो जाता है कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना 17 बटा 17 बटा
70 बटा आधार कितना होता है 8। ये इसका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, इसको करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आप अपनी किताब में पढ़ सकते हो। 5वां क्वेश्चन है, सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकालिए, प्रकलित कीजिए। 5वां क्वेश्चन दे रखा है, इसमें सेक थीटा बराबर 13/12 ये दिया है, तो हमें निकालना है। सेक क्या होता है, कोस का उल्टा। कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है, कर्ण बटे आधार। सेक उल्टा हो जाता है। और इसमें मान ये कितना है, थीटा मान लेते हैं इसको। थीटा ए बी सी माइनस सी, ये कर्ण कितना है, इसके 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, कर्ण 13 है। और 12 क्या है, आधार। ये आधार हो जाता है, आधार ए के एल। एल निकालना है हमें, तो एल बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर अंडर रूट। एल बराबर कर्ण कितना है 13 का अंडर रूट, 13 का अंडर रूट नहीं, वर्गमूल, तो 12 का वर्गमूल, 12 का वर्गमूल, 12 का वर्गमूल। तो इसे 13 का वर्गमूल 169 माइनस 144। 9 में 4 गए तो 9 में 4 गए 5, और 16 में 2 गए तो 25 का वर्गमूल क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है 5। ये हो जाता है 5, ये हो जाता है 5। हमें निकालना है सेक का मान रहेगा, साइन का मान, साइन थीटा का मान, कोस साइन उल्टा कोसेक, कोसेक थीटा का मान, कोस थीटा का मान, सेक कोसेक, सेक उल्टा सेक, कोस का मान निकाल लेते हैं, सेक तो ही है। टेन का मान, टेन उल्टा कोट का मान। ये साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 5 बटे कर्ण कितना 13। ये साइन का मान हो जाता है। तो कोस का मान निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, कोसेक का उल्टा हो जाता है 13/5। कोसेक साइन का उल्टा होता है, इसीलिए ये आ जाता है, ये आ गया 13/5। और कोस का मान आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 12, कर्ण कितना 13, 12/13। टेन का मान लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार। लंब कितना है 5/12, आधार 12। और कोट का मान करें, कोट इसका उल्टा हो जाता है 12/15, 12/5। ये हमने पूरे त्रिकोणमिति फलन के मान निकाले थे, त्रिकोणमिति अनुपात के मान निकालते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जो हमारा दे रखा है, तो इसको हम अगले सेक्शन में करेंगे, और हम इसी सेशन को यही एंड करते हैं। आपको मजा आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको पढ़ने में थोड़ा भी इंटरेस्ट आया हो, त्रिकोणमिति में हर अच्छे इंटरेस्ट नहीं आता है, आपको थोड़ा भी समझ में आया हो तो
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने की लालसा करें। हमारे बहुत ही नीचा चैनल है, अभी शुरू किया है। दोस्तों आपका प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो हम भी ग्रो हो जाएंगे। दोस्तों